दोस्तों राम राम, नमस्कार जी। मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरी कहानी ध्यानपूर्वक सुने और इसे देखें। राम राम जी। भाइयों, मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो द्वापर काल में हुई थी और वह कहानी आज सच हो रही है। तो मैं आगे चलता हूँ और सुनिएगा। एक समय की बात है। राजा जो था सम्राट युधिष्ठिर राज सूर्य यज्ञ करने जा रहे थे। और राज सूर्य यज्ञ करने के लिए फूलों की जरूरत पड़ती है और वह नकुल को बगिया में फूल लेने के लिए भेज देते हैं। और नकुल जी जब बगिया में जाते हैं, वहां पर जाते ही उनसे जो बगिया का माली होता है वह एक सवाल पूछता है कि अब जो भी आप बगिया के अंदर देखोगे उसका जवाब देना होगा, नहीं तो फूल नहीं ले जा सकते, आप मेरे कैदी हो जाओगे। नकुल जी ने कहा ठीक है भैया, आप मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और फूल ले जाऊंगा। तो माली कहता है ठीक है, जाओ, आप फूल ले सकते हो। नकुल जी बगिया के अंदर चले जाते हैं और बगिया के अंदर जब घूम रहे थे क्या देखते हैं कि दो कुएं एक कुइया है। जब वह एक कुइया उबलती है तो दो कुओं को पानी से भर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वे दो कुइया उबल कर आती है, उन पे एक कुइया नहीं भरती। तो वह आ जाता है और उस पर जवाब नहीं दिया जाता और इसलिए वह माली की कैद में हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद युधिष्ठिर जी कहते हैं सहदेव, आप बगिया में जाइए, नकुल को काफी समय हो गया है और जाकर जल्दी से फूल लेकर आइए। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ और अभी फूल लेकर आता हूँ। सहदेव जी बगिया में जाते हैं और वहां जाते ही माली उनसे भी वही सवाल करता है। सहदेव कहता है ठीक है भैया, मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। और वह भी बगिया में घूमने चला जाता है और घूमते घूमते उसने क्या देखा कि एक गाय ब्याही और ब्याहते ही अपनी छोटी सी बछिया के नीचे चूंगने लग जाती है। जब वह चूंगने लग जाती है वह अचंभित होकर आ जाता है और उस पर भी उसका जवाब नहीं दिया जाता, वह भी कैद में हो जाता है। कि जब कितना समय बीत जाता है, समय बीत जाने के बाद युधिष्ठिर भीमसेन को भेजते हैं, भैया तुम जाओ और देख कर आओ कि दोनों भैया कहाँ है, फूल लेकर नहीं आए अभी तक। भीमसेन बगिया में जाता है। बगिया में जाने के बाद भीमसेन से भी वही सवाल किया जाता है। भीमसेन कहता है ठीक है भैया, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे फूल चाहिए। कह लगे आप फूल ले जा सकते हो और जाओ बगिया से तोड़ लो। भीमसेन बगिया के अंदर घूमने लगता है और घूमते घूमते वो क्या देखता है, बगिया के चारों तरफ जो बाढ़ लगी हुई थी वह बाढ़ उस बगिया को खाने लग रही है। तो इतना देखकर वह भी अचंभित हो जाता है और माली के पास आता है। माली पूछता है कि भैया जवाब दो, वो भी नहीं दे पाता, वह भी कैद में हो जाता है। कितना समय बीतने के बाद महाराज युधिष्ठिर स्वयं बगिया में जाते हैं और कहते हैं भैया आपने हमारे भाइयों को कैद में क्यों किया। उसने कहा महाराज आपके भाइयों ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया और हमने इन्हें कैद में कर लिया। कहने लगा भाई जो भी आपके सवाल है आप मुझे बताइए, मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ और आप मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए। कह लगे ठीक है महाराज। तो उन्होंने सबसे पहले नकुल को बुलाया कि आपने क्या देखा। उसने कहा भैया मैंने देखा कि दो कुइया और एक कुआ है। एक कुआ जब उबलता है वह दो कुइयों को भर देता है, लेकिन दो कुइया जब उबलती है तो उन पर एक कुआ नहीं भरता। तो वह कहता है बताओ महाराज। कह लगे रे भैया इसका मतलब है कि कलयुग में जाके एक माँ दो बेटों को पाल देगी, लेकिन दो बेटों पर एक माँ नहीं पड़ेगी। कलयुग की यही सच्चाई होगी। तो ठीक है महाराज आपका सवाल सही है। तो सहदेव जी को बुलाया गया और कहा गया कि आपने क्या देखा। कि मैंने देखा
कि एक गाय भी आई और भी आती है अपनी छोटी सी बच्चिया के नीचे चूंघने लगी। इसका क्या मतलब है महाराज? उसने कहा महाराज भैया इसका जवाब ये है कि कलयुग में कवारी भी माँ बनेगी और यही सच्चाई होगी। कहने लगे महाराज ये तो आपने सही कहा। तो फिर भीमसेन जी को बुलाया जाता है। आपने क्या देखा? मैंने देखा कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। जो चारों तरफ बाढ़ लगी हुई थी बगिया के, वो उस बगिया को खा रही है। इसका क्या मतलब है? पहले के कलयुग में इसका ये मतलब होगा कि जो रक्षक होंगे वही देश को खाएंगे, जो देश की रक्षा करने वाले होंगे वही देश को खाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फलाने ढिकड़े जो देश की रक्षा करने के लिए होते हैं वही देश को खाएंगे। तो कलयुग में जाकर ये अनर्थ अवश्य होगा। ये सच्चाई है भैया। मैं इस बात को आपको सुनाई, मैं आप लोग इसे जरूर देखें और अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आपके सामने फिर आएंगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद। राम।